नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिस घर में भी रात के समय बिल्ली आती है वो लोग हो जाए सावधान, क्योंकि भगवान आपको देना चाहते हैं यह 3 संकेत। इन्हें यदि समय रहते नहीं समझोगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई घरों में रात के समय अचानक एक बिल्ली आ जाती है, बिना बुलाए बिना आवाज किए चुपचाप वो घर में प्रवेश करती है, घर के सभी कोने में घूमती है और एक कोने में जाकर कहीं पर बैठ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अशुभ संकेत है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बहुत शुभ संकेत है, लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं बता दें कि आई होगी, कुछ खाने को ढूंढ रही होगी और घूमकर चली गई होगी। लेकिन मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में और ऋषि मुनियों की कथाओं में रात के समय बिल्ली का घर में आना कोई मामूली घटना नहीं होती जी। दोस्तों, बिल्ली का घर में आना सिर्फ एक जानवर का आना नहीं माना गया, बल्कि इसे प्रकृति, कर्म और आने वाले समय का संकेत कहा गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है जहां स्वयं देव श्री नारद साक्षात महादेव भगवान शंकर से पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य के घर में यदि रात को बिल्ली आए तो वह शुभ है या अशुभ है, और इसके पीछे कौन से गुप्त संकेत छिपे हुए होते हैं? ये प्रश्न सुनते ही सृष्टि के रचयिता साक्षात महादेव जो उत्तर देते हैं, वो उत्तर सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाओगे, बल्कि आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है, नारद मुनि अपने लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर बहुत से लोग दुखी हैं, कोई अचानक बीमार हो रहा है, तो कोई बिना किसी कारण के परेशान रहता है। किसी के घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है, धन की कमी हो जाती है, या घर की सारी सुख शांति नष्ट हो जाती है। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, जरा जरा सी बात पर विवाद होने लगता है। परिवार में कोई भी सुखी से शांति से नहीं रह पाता। नारद जी ने यह भी देखा कि बहुत से घरों में रात के समय बिल्लियां आ रही हैं, और उन बिल्ली के आने से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर है। किसी का कहना है कि यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है, बिल्ली घर में आई है मतलब घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, घर में कुछ गलत होने वाला है। बिल्ली का घर में आना आने वाले बुरे समय का संकेत लेकर आया है। तो कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि आई होगी, वापस घूमकर चली गई। ये सारे प्रश्न लेकर नारद मुनि जी सीधे कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हे रहस्यों के स्वामी, मुझे एक बात समझाइए। मनुष्य के घर में रात के समय बिल्ली का आना कभी शुभ क्यों माना जाता है और कभी बहुत अशुभ क्यों माना जाता है? महादेव मंद मंद मुस्काए और बोले, नारद, ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। बिल्ली केवल एक जीव नहीं है, ये प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को लेकर चलने वाली प्राणी है। भगवान शंकर बोले, नारद, बिल्ली तमोगुण और रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ा प्राणी है। यह उन स्थलों पर जल्द पहुंचती है जहां नकारात्मकता बढ़ रही हो या फिर जहां कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। रात का समय स्वयं रहस्यों का समय होता है, और यदि उसी समय कोई बिल्ली किसी भी घर में प्रवेश कर रही है तो समझ लेना कि प्रकृति उस घर के लोगों को कुछ बताना चाहती है। प्रकृति उस घर के, उस परिवार के लोगों को कुछ संकेत देना चाहती है।
हर बिल्ली का घर में आना अशुभ नहीं होता और हर बिल्ली का घर में आना शुभ भी नहीं होता। सब कुछ उसके व्यवहार, दिशा और समय पर निर्भर करता है। ये सुनते ही नारद मुनि बोले, प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा, विस्तार में समझाइए ताकि सभी को समझ आ सके। तब महादेव बोले, नारद, बिल्ली को प्राचीन काल में सूक्ष्म लोक की गतिविधियों को महसूस करने वाला जीव माना गया है। जिस स्थान पर मनुष्य की आंखें कुछ नहीं देख पाती, वहां उस स्थान पर बिल्ली बहुत कुछ देख लेती है। इसीलिए कई तांत्रिक योगी और साधु बिल्ली के व्यवहार से आने वाले समय का अनुमान लगा लेते थे। जब कोई बिल्ली रात को किसी भी घर में जाती है तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि उस घर की ऊर्जा बदल रही है, उस घर में किसी कर्म का फल आने वाला है, कोई छुपा हुआ रहस्य, कोई छुपा हुआ सत्य सामने आने वाला है, या किसी व्यक्ति की सोच, जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदलने वाली है। और यदि बिल्ली बार बार रात में रसोई घर में जाए और खाना सूंघे बर्तन गिराए तो ये संकेत होता है कि उस घर में अन्न से जुड़ी समस्याएं आने वाली हैं, या उस घर में धन का कोई गलत उपयोग होने वाला है, या अचानक से उस घर में कोई बड़ी धन हानि होने वाली है। ऐसे समय में घर में अन्न का अपमान करना बंद कर देना चाहिए। कई लोग 2 समय का भोजन करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भोजन का स्वाद नहीं जमता तो वो उस भोजन को व्यर्थ में गवा देते हैं। इस तरीके से अन्न का अपमान करना बंद कर दीजिए और किसी गरीब को, किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को उस घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। ये सुनते ही नारद बोले, ये बात तो समझ आ गई, अब आगे और अशुभ संकेतों के बारे में प्रभु विस्तार से बताइए। तब महादेव बोले, नारद, यदि बिल्ली रात में घर में आए और घर की छत पर घूमे या घर के किसी कोने में जाकर बैठ जाए और बार बार वहां पर रोने लगे या अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे या बार बार घर के मुख्य दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे या दरवाजे के वहीं रोने लगे, तो ये संकेत होता है कि घर के किसी सदस्य के मन में बहुत भारी दुख, डर या गलत विचार चल रहे हैं। ये मानसिक और आध्यात्मिक चेतावनी का संकेत होता है। कई घरों में छत पर बिल्ली आती है, वो चारों कोनों में घूमती है, यहाँ वहाँ कुछ खाने का देखती, कुछ नहीं मिलता है तो चली जाती है। लेकिन कुछ घरों में बिल्ली वहीं बैठकर रोने लगती है, भूख से रोती है, अन्य वजहों से रोती है, अलग अलग आवाजें निकालने लगती हैं। तो उस घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उनमें से किसी एक सदस्य के मन में कोई डर या कोई बहुत भारी दुख है, तो ऐसे समय में परिवार को साथ बैठकर परिवार में चल रही समस्याओं पर विचार करना चाहिए, परिवार में चल रहे संकटों पर विचार करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को कोई मीठी वस्तु का दान करना चाहिए, गुड़ शक्कर किसी भी मीठी वस्तु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मन की कड़वाहट कम होती है और परिवार में मिठास बढ़ने लगती है। उसके बाद महादेव बोले, यदि बिल्ली पूजा स्थान के पास जाकर बैठ जाए और वहां से हटे, नहीं तो समझना चाहिए कि उस घर में पूजा केवल दिखावा बन गई है, भक्ति मन से नहीं हो रही, केवल दिखावे से हो रही। जी हाँ, कई बार कई सारे घरों में लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, आप पूजा अर्चना भी बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उस घर में सुख शांति नहीं होती, उस घर में खुशियां नहीं होती। जरा जरा सी बात पर उस घर में विवाद होता है, उस घर में अशांति हमेशा बनी रहती है। ऐसा घर केवल दिखावे से होता है। आप यदि लोगों को दिखाओगे कि हमारा घर इतना बड़ा है, हमारा मंदिर इतना बड़ा है, हम इतनी धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होना। यदि आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी रह रहे हो और आपकी झोपड़ी में छोटा सा मंदिर है, और यदि आप उस मंदिर में सच्चे मन से भगवान की सेवा कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, तो भगवान आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे।
इसीलिए यदि बिल्ली घर के मंदिर में आ रही है और वहां से हट नहीं रही तो दिखावा करना कम कर दीजिए। ये सारी बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु आपने अशुभ संकेतों के बारे में तो बहुत अच्छे से विस्तार में बताया, लेकिन अब उन शुभ संकेतों के बारे में बताइए जिससे हम ये जान सकें कि बिल्ली का आना हर बार अशुभ नहीं होता। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि कोई बिल्ली चुपचाप आए, घर के किसी कोने में बैठ जाए, चाहे वो छत पर बैठे या घर में कहीं किसी भी स्थान पर बैठ जाए, कुछ नुकसान न करे, बिल्कुल शोर ना मचाए, बिल्कुल रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, तो ये संकेत होता है कि उस घर में कोई रुका हुआ काम जो सालों से पूरा नहीं हो रहा, या कोई काम पूरा होता होता अटक गया ही, या भाग्य एक जगह रुक सा गया है, या घर में बहुत समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ, किसी का विवाह नहीं हुआ, या घर में बहुत समय से अशांति है, तो ये संकेत होता है कि अब उस घर का भाग्य खुलने वाला है, उस घर की परेशानियां अब कम होने वाली है और उस घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली हैं। और यदि कोई गर्भवती बिल्ली रात को घर आए तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। ये नए जीवन, नए अवसर और धन वृद्धि का संकेत माना गया है। कई बार बिल्ली घर की छतों पर बच्चे दे देती है, घर में किसी कोने में बच्चे दे देती है, तो लोगों को लगने लगता है कि ये क्या अशुभ हो गया, ये कैसी अमंगल घटना हो गई, क्या अब कुछ बुरा होने वाला है, क्या अब परिवार पर कोई संकट आने वाला है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि गर्भवती बिल्ली का घर में आना या घर में ही बच्चे दे देना, छत पर बच्चे दे देना, एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे न शिव आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, बल्कि आपके घर में संतान प्राप्ति के भी आसार बढ़ने लगते हैं। साथ ही यदि बिल्ली घर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ जाए तो समझ लीजिए कि घर में कोई बड़ा मेहमान आने वाला है या कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। इसीलिए इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। महादेव बोले, नारद, बिल्ली केवल एक जानवर नहीं है, बिल्ली एक ऐसी शक्ति है जो आपके आने वाले अच्छे और बुरे समय को आपसे पहले देख सकती है और उसके अनुसार वो आपको कई सारे संकेत, कई सारे संदेश भी प्रदान करती है। यदि कोई बिल्ली रात को बार बार किसी एक ही व्यक्ति के पास आकर बैठ जाए, वहीं घूमती रही या उसके बिस्तर के नीचे घूमती रहे, तो ये संकेत होता है कि उस व्यक्ति के मन में बहुत नकारात्मक विचार चल रहे हैं, या वो कोई ऐसा कर्म करने जा रहा है जिसका फल उसे दुख देगा, परेशानियां देगा। यह आत्मा के लिए एक चेतावनी होती है कि अभी भी संभल जाओ, अभी देर नहीं हुई है। यदि बिल्ली रात में अचानक सामने से रास्ता काट जाए और तुरंत गायब हो जाए तो ये संकेत होता है कि कोई काम, कोई योजना या कोई निर्णय गलत दिशा में जा रहा है। बिल्ली का रास्ता काटना लोग अशुभ समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो बिल्ली आपको कोई संकेत दे रही है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो या आपका कोई काम गलत होने वाला है। ऐसे समय में बड़े फैसले लेने के लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़े बुद्धिमान लोगों से बात कर कर समझदारी के साथ फैसला लेना चाहिए, तो मुश्किल नहीं आएगी। महादेव ने आगे कहा, नारद, यदि बिल्ली छत, आंगन या दीवार पर बैठकर रात में अजीब अजीब आवाजें निकालती रही और बार बार रोए या चीखे, तो ये इस बात का संकेत होता है कि घर की ऊर्जा बिगड़ रही है। ऐसे में आपको अपने घर में वातावरण सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद ना हो, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्ली केवल संकेत देने वाली प्राणी ही नहीं, बल्कि ये प्रकृति की एक बहुत ही करुणामय और रहस्यमय रचना है, जिसे हमारे शास्त्रों में
व्यर्थ ही नहीं जोड़ा गया। बिल्ली को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, डर से देखते हैं। कई लोग इसे अशुभ जानवर मानते हैं। ये सोचते हैं कि बिल्ली की शक्ल चेहरा देख लेना तक अशुभ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिल्ली बहुत ही संवेदनशील, शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने वाला जीव है। यही कारण है कि कई संत, साधु, योगी बिल्ली को बिल्कुल भी अशुभ नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे घर की सूक्ष्म ऊर्जा पहचानने वाला प्राणी मानते हैं। बिल्ली की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह मानी जाती है कि वह उस स्थान पर जल्द पहुंच जाती है जहां की ऊर्जा बदल रही हो, जहां झगड़ा, तनाव, डर या भारीपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। वहां बिल्ली सबसे पहले पहुंच जाती है और वहीं चुपचाप बैठ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ बुराई लेकर आई है या वो अपने साथ कुछ तकलीफें लेकर आई है, बल्कि कई बार वो उस नकारात्मकता को अपने भीतर खींच लेती है। उस घर में जो नेगेटिविटी होती है, उस घर में जो संकट आने वाला होता है, कई बार वो उस संकट को अपने भीतर ले लेती है और उस घर में खुशियां दे जाती है। बहुत से पुराने संतों का मानना था कि बिल्ली आपके आने वाले समय को, आपके घर में आने वाली तकलीफों को आपसे पहले देख लेती है। आपसे पहले उसे यह संदेश मिल जाता है कि अब क्या होने वाला है, कौन सा संकट आने वाला है। बिल्ली की एक बहुत अच्छी बात यह भी मानी जाती है कि वो बिना शोर किए जीना सिखाती है। वो न तो ज्यादा दिखावा करती है और न किसी पर निर्भर रहती है। यहाँ मनुष्य को सिखाती है कि जीवन में शांति कैसे रखी जाए, कम में कैसे रहा जाए और भीतर की शक्ति को कैसे पहचाना जाए। यही कारण है ध्यान और साधना करने वाले लोग बिल्ली के स्वभाव से बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि ये कई कई घंटों तक एक जगह शांत रूप से बैठी रहती है, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी भूख प्यास के एक ही जगह कई कई घंटों तक अपना समय गुजार सकती है। बिल्ली से जुड़ी एक और अच्छी बात यह भी कही जाती है कि वह बुरी शक्तियों और नकारात्मक तरंगों को जल्द महसूस कर लेती है। कई बार लोग बताते हैं कि बिल्ली अचानक किसी कोने को घूरने लगती है, वहां जाकर बैठ जाती है या वहां जाने से मना कर देती है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ये उसकी चेतावनी होती है कि उस स्थान पर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, उस स्थान पर कुछ नकारात्मक शक्ति हो सकती है जो ठीक नहीं है। इस तरह बिल्ली अनजाने में घर वालों की रक्षा भी करती है, क्योंकि वो पहले से उस जगह की जानकारी दे देती है जहां कुछ गलत होने वाला है या जहां कुछ ठीक नहीं है। साथ ही बिल्ली घर में सूक्ष्म संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। वह चूहे, कीड़े और ऐसे जीवों को दूर रखती है जो गंदगी और बीमारी फैलाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वच्छता को ही सात्विक कहा गया है। जिस घर में सफाई होती है वहां देवताओं का वास माना गया है। इस प्रकार से बिल्ली घर में स्वच्छता का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और सात्विकता बनाए रखती है। बिल्ली को करुणा सिखाने वाला जीव भी माना जाता है, क्योंकि वह अक्सर अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, बच्चों को बहुत ध्यान से पालती है, हमेशा उन्हें छुपा कर रखती है, एक एक बच्चे को मुंह से उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाती है। और यह दृश्य आपको बहुत कम बार देखने को मिलता होगा। इसीलिए बिल्ली हमें यह भी सिखाती है कि माँ का प्रेम कैसा होता है, निस्वार्थ, बिना शब्दों के। यही कारण है कि कई संत ने कहा है, जो व्यक्ति बिल्ली और बच्चों के प्रति दया रखता है उसके भीतर अपने आप करुणा जागने लगती है, उसका मन अपने आप शांत होने लगता है और उस मनुष्य के जीवन में कभी खालीपन नहीं होता, वो भीतर से कभी परेशान नहीं होता। और ऐसा मनुष्य हमेशा रात को चैन की नींद सो पाता है, बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी